अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। अगर तो आप एक न्यू यूट्यूबर हैं और आपका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि एडसेंस को लेकर मेरे पास इतने सारे इश्यूज आते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखें, आप लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं, अपने चैनल के ऊपर काम क्यों कर रहे हैं कि कल को आपने चैनल मोनेटाइज करवाना है, पैसे कमाने हैं। लेकिन अगर एडसेंस के अंदर ही आप गलती कर जाएं और आपकी पेमेंट होल्ड कर दी जाए, आपके बैंक अकाउंट तक आपकी पेमेंट ना आए, तो सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। तो भाई मेरे पास बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं यूट्यूबर्स की तरफ से। वो इसलिए क्योंकि वो देखे सुने बगैर अपनी मर्जी से कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो फिर आकर हमसे शिकवा करते हैं कि तनवीर भाई आपने इस टॉपिक पे तो वीडियो नहीं बनाई थी, इस टॉपिक पे तो नहीं बनाई थी। हालांकि सारे टॉपिक्स पर हम वीडियोस बना चुके होते हैं, लेकिन आप लोग फिर भी शिकवा करते हैं। तो इसलिए भाई इस वीडियो को कोई भी न्यू यूट्यूबर बिल्कुल भी स्किप मत करे। आज नहीं तो कल ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। कुछ चीजें हैं जो आपके माइंड में एडसेंस को लेकर मैं डालने वाला हूं, ताकि कल को जब आपको एडसेंस की जरूरत पड़े तो आप लोग ये गलतियां ना करें और आप इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करें। आज की वीडियो के अंदर एडसेंस के बारे में A to Z सब कुछ इंशाल्लाह हम सीखेंगे। आपके माइंड में जितने क्वेश्चन हैं सबके आंसर्स इंशाल्लाह इस एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। देखिए भाई, सबसे पहली बात, क्या हर यूट्यूबर को एडसेंस की जरूरत होती है? पहली बात तो ये एडसेंस क्या चीज है। देखें, जिस तरह से यूट्यूब गूगल का प्रोडक्ट है, एडसेंस भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। अगर आपने अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है तो एडसेंस का अकाउंट आपको बनाना ही होगा, हर हाल में बनाना होगा, क्योंकि एडसेंस ही आपको पेमेंट देता है। अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो यूट्यूब की जो पेमेंट है वो आपके बैंक तक कौन पहुंचाता है? आपका एडसेंस का अकाउंट। तो यहां तक बात क्लियर है कि यूट्यूब की पेमेंट लेने के लिए एडसेंस का अकाउंट लाजमी बनाना होता है। अच्छा, अगला सवाल, कब बनाना होता है? देखें भाई, जब आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और साथ में 4000 घंटे या फिर 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज कंप्लीट हो जाते हैं और आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं, उस वक्त आपको एडसेंस अकाउंट की जरूरत होती है। कैसे बनाते हैं, इस टॉपिक पर मेरी प्रैक्टिकल वीडियो बनी हुई है। अच्छा जी, जब आप लोग एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं तो यहां पर 3 चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है। यहां पर यूट्यूबर इन तीनों में से कोई एक गलती कर जाते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। नंबर 1, आपने उस बंदे के नाम पे एडसेंस का अकाउंट बनाना है जिसकी एज 18 साल से ऊपर है और उसका शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई एक चीज लाजमी होनी चाहिए। जिसके नाम पर भी आप एडसेंस का अकाउंट बना रहे हैं उसके पास इन 3 चीजों में से एक का होना मस्ट है। नंबर 2, अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी बैंक में पैसे लेना चाहते हैं तो एडसेंस बनाते वक्त कंट्री पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना। बाहर का कोई कंट्री सिलेक्ट करेंगे तो जिस मुल्क का कंट्री सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी मुल्क का बैंक अकाउंट लिंक हो पाएगा। अगर आपने यूके या यूएस वगैरह सिलेक्ट कर लिया एडसेंस के अंदर तो अब आपका पाकिस्तानी बैंक अकाउंट उसके साथ लिंक नहीं होगा। इसलिए एडसेंस बनाते वक्त अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान ही सिलेक्ट करें। नंबर 3, एडसेंस अकाउंट बनाते वक्त आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं कि भाई आपने कौन सा एडसेंस बनाना है, इंडिविजुअल बनाना है या फिर बिजनेस बनाना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जब आप बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं तो अब आपके पास बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि अक्सर लोगों के पास नहीं होते। तो इसलिए भाई एडसेंस बनाते वक्त इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करें ताकि आपका शनाख्ती कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस ये चल जाए। लेकिन अगर आप बिजनेस सिलेक्ट करते हैं तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स जो अभी मैंने बताए हैं ये काबिल कबूल नहीं होंगे। तो इन 3 चीजों का बहुत ख्याल करना, कंट्री पाकिस्तान रखना, इंडिविजुअल रखना और उस बंदे के नाम पे बनाना जिसकी एज 18 से ऊपर हो और उसके पास इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट हो। आगे बात करते हैं जी, आपने एडसेंस का अकाउंट बना लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तनवीर भाई मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया लेकिन मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। तो इसका जवाब एडसेंस ये देता है कि भाई हमारी मर्जी है, हम जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें। तो ऐसी सूरत में आप दूसरा एडसेंस अकाउंट बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लें आपने एडसेंस का अकाउंट बनाया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, अब
आगे चीजें समझते हैं जी। अब मोनेटाइजेशन के बाद एडसेंस के ऊपर आपने जो काम करने होते हैं, नंबर 1 आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होती है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तब होती है जब आपके एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वाईटी स्टूडियो में चेक करते हैं, तो भाई वाईटी स्टूडियो की बात नहीं हो रही है, एडसेंस के अंदर जब आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपने दूसरे नंबर पे टैक्स का फॉर्म जमा करवाना है। तीसरे नंबर पे आपने पिन वेरिफिकेशन करवानी है, जो आपके घर पर पिन आती है उसकी वेरिफिकेशन करवानी है। नंबर 4 आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। और नंबर 5वें नंबर पे कुछ लोगों से पर्सनल वेरिफिकेशन भी करवाई जाती है, तो ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की तरह ही होती है। अब यहां पर एक सवाल आता है कि तनवीर भाई, अगर मेरा बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या मैं वालिदा वालिद किसी का भी बैंक अकाउंट लिंक कर सकता हूं? तो यहां पर चीजें समझने की है। देखें, एडसेंस आपको कहता है कि एडसेंस किसी और के नाम का है, बैंक अकाउंट आप किसी और के नाम का लिंक कर सकते हैं। अब मान लें एडसेंस मेरे नाम का है, तो मैं भाई बहन वालिदा वालिद किसी का भी बैंक अकाउंट लिंक कर सकता हूं। एडसेंस आपको इसकी परमिशन देता है। लेकिन यहां पर 2 पाकिस्तानी ऐसे बैंक्स हैं कि जिनकी मेरे पास काफी सारी शिकायत आई हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम आपको ऐसी पेमेंट नहीं देंगे। एडसेंस नहीं मना कर रहा, पाकिस्तान के 2 ऐसे बैंक्स हैं जिनकी ये शिकायत आ रही है कि ये कह रहे हैं कि जिसके नाम का एडसेंस का अकाउंट है उसी का ही बैंक अकाउंट लिंक करोगे तो हम आपकी पेमेंट आपको देंगे। और ये बात एडसेंस नहीं कह रहा, पाकिस्तानी बैंक कह रहे हैं। अब यहां पर एक और सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि तनवीर भाई, क्या एक बैंक अकाउंट 2 एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक हो सकता है? 2 एडसेंस के अकाउंट हैं, एक बैंक के, क्या लिंक हो सकता है? तो जी हां, ये दोनों एडसेंस अकाउंट आप एक ही बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि करना जरूरी है, लेकिन कर सकते हैं। अगला सवाल यहां पर यह भी पूछा जाता है कि तनवीर भाई, मान लें मेरे 5 यूट्यूब के चैनल्स हैं, तो क्या इन 5 चैनल्स को मैं एक ही एडसेंस के साथ लिंक कर सकता हूं? तो जवाब है यस, 5 चैनल्स को एक एडसेंस के साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन इन 5 में से किसी एक चैनल के ऊपर आपने ऐसी वायलेशन की कि आपका एडसेंस अगर डिसेबल हो गया तो ये 5 के 5 आपके चैनल जो है ये डीमोनेटाइज हो जाएंगे। अगला सवाल कि तनवीर भाई, क्या मैं अपने नाम पर एक से ज्यादा एडसेंस के अकाउंट बना सकता हूं? तो जवाब है नो, एक बंदा अपने नाम पर एक ही एडसेंस का अकाउंट बना सकता है। उसके बाद ये एडसेंस में पेमेंट कब आती है? देखें, अभी मई का महीना चल रहा है, तो मई की कोई भी पेमेंट अभी एडसेंस में नहीं आएगी। पिछला महीना था अप्रैल का, अप्रैल की आखिरी तारीख थी 30 अप्रैल तक आपने जितने भी पैसे कमाए हैं वो मई की 7 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में आपके एडसेंस के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। रनिंग मंथ के डॉलर आपके एडसेंस में ट्रांसफर नहीं होते। पिछले महीने की आखिरी तारीख तक जितने आपने कमाए होते हैं वो रनिंग मंथ की 7 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में एडसेंस में आते हैं। नॉर्मली 11 तारीख को आ जाते हैं। अच्छा जी, आगे एडसेंस हमें सेंड कब करता है? एडसेंस हर महीने की 21 तारीख की रात से लेके 26 तारीख के बीच में आपको पेमेंट सेंड करता है। 21 से लेके 26 के बीच में सेंड करता है। भाई, बैंक अकाउंट में कितने दिन में आती है? जब पीछे से पेमेंट सेंड होती है नॉर्मली उसके 4-5 दिनों के अंदर अंदर आपके बैंक में आ जाती है। अब मान लें आपके 10 दिन गुजर गए, 12 दिन गुजर गए, आपके बैंक में पेमेंट नहीं आई, तो भाई आप 15 वर्किंग डेज तक सिर्फ इंतजार करें। 15 वर्किंग डेज से पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब 15 वर्किंग डेज गुजर जाए, मान लें फिर भी आपकी पेमेंट नहीं आई, तो अब आप YouTube की टीम से लाइव चैट करके उनको बता सकते हैं। वो आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए देंगे, आपने वो फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद नॉर्मली 2-3 दिन के अंदर आपके बैंक में पेमेंट आ जाती है। मान लें आपकी पेमेंट फिर भी आपके बैंक में नहीं आई, तो वो आपको ईमेल के अंदर सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। ये डिटेल्स लेकर आपने अपने बैंक में जाना है, अपने मैनेजर को दिखानी है। अब आप जाने और आपका मैनेजर जाने, आपका जो मैनेजर है अब इसका काम है आपकी पेमेंट को कलेक्ट करना। अच्छा, यहां पर एडसेंस के ऊपर लोग एक और गलती करते हैं, क्योंकि हमारी वीडियोस तो देखते नहीं है, गलती कर जाते हैं, बाद में आकर कहते हैं कि तनवीर भाई मैं ये कर चुका हूं। वो क्या? देखिए, एडसेंस की पेमेंट लेने के 2 तरीके हैं पाकिस्तान में जो आसान है जी। नंबर 1 एक है बैंक अकाउंट एंड नंबर 2 चेक। भाई, चेक वाले तरीके को मैं कभी
कोई भी प्रेफर नहीं करता हूं। अब नया बंदा क्या करता है, चेक के ऊपर क्लिक कर देता है। तो भाई चेक के ऊपर क्लिक ना किया करें, आपने हमेशा बैंक अकाउंट लिंक करना है। और जब भी एडसेंस बनाएं या बैंक अकाउंट लिंक करें, भाई हमारी टेक यूट्यूबर्स की वीडियोस को देख लिया करें ताकि आप लोग गलती ना करें। क्योंकि जब आप चेक को सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप फेस करते हैं। अगर आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं तो आप इन सारी चीजों से बच जाते हैं। आई होप एडसेंस को लेकर आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।